हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एनालिसिस ऑफ रेट्स को डिस्कस करूंगा। अक्सर इससे एग्जाम में क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले समझते हैं कि एनालिसिस ऑफ रेट्स होता क्या है। हमारे किसी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में डिफरेंट टाइप के वर्क्स होते हैं, जैसे कि अर्थ वर्क, ब्रिक वर्क, प्लास्टरिंग, पेंटिंग, डीपीसी एक्सेट्रा। ऐसे अनेक वर्क होते हैं। ठीक है, इन वर्क के जो रेट को हम लोग डिटरमाइन करते हैं उसको बोलते हैं एनालिसिस ऑफ रेट। ठीक है, इसकी रेट की एनालिसिस को बोलते हैं एनालिसिस ऑफ रेट। एनालिसिस ऑफ रेट इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग रेट्स ऑफ एनी वर्क इन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट लाइक अर्थ वर्क, ब्रिक वर्क एक्सेट्रा। ठीक है, अब अपने वर्क की रेट को हम लोग एनालिसिस करते क्यों हैं? ये इसलिए करते हैं जिससे कि हम अपने प्रोजेक्ट की कॉस्ट को डिटरमाइन कर सकें, किसी आइटम की एक्चुअल कॉस्ट हम लोग पता कर सकें, कॉन्ट्रैक्टर हमको जो रेट ऑफर कर रहा है उसको हम लोग क्रॉस चेक कर सकें, या जो हमने शेड्यूल ऑफ रेट प्रिपेयर किया है उसको हम लोग मॉडिफाई कर सकें। ठीक है, या फिर अपने प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी को भी फाइंड कर सकते हैं इससे। तो इन सब कारणों के कारण एनालिसिस ऑफ रेट किया जाता है। सो बेसिकली हम लोग आज करने क्या वाले हैं, हम लोग ये सारे जो वर्क हैं आरसीसी, ब्रिक वर्क, प्लास्टर वर्क, पॉइंटिंग, डीपीसी, स्टोन मैसनरी, इनमें जो भी आइटम हमारे यूज़ होते हैं उसकी क्वांटिटी को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, क्वांटिटी हम लोग इसमें कैलकुलेट करने वाले हैं। एक छोटा सा पॉइंट हम लोग समझते हैं। जैसे कि सबको पता होगा कि मोटार कैसे, सीमेंट मोटार या लाइम मोटार कैसे हम लोग लिखते हैं, रेशियो के फॉर्म में 1:4 मान लो, जिसमें 1 सीमेंट है और 4 सैंड है। ठीक है, इसको एक दूसरे एग्जांपल से एक पॉइंट डिस्कस करता हूँ। जैसे कि अपने पास मान लो 100 रुपये है, इनको हमको दो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन बराबर बराबर नहीं बांटना है। दोनों का बांटने का रेशियो क्या रहेगा? रेशियो रहेगा 1:4। ठीक है, ये अपना रेशियो रहेगा। ये दे दिया पहले को, मोहन को 1 और सोहन को 4। ठीक है, 100 रुपये। तो अब अपने को पता करना है कि मोहन को कितना मिला। तो बेसिक एप्टीट्यूड है 1 कितने में से मिला, 1 + 4 में से कितना लेना है, 100। तो ये कितना हो जाएगा, 20 रुपये। इसी तरह से सोहन के लिए कितना हो जाएगा, 4, 1 + 4 × 100, ये हो जाएगा 80। 80 + 20 100। तो एक हिस्सा 100 का 1 भाग इसको मिला, उसी का 4 भाग इसको मिला। ठीक है, अब अपने एस्टिमेशन में क्या होगा, इसके जगह आ जाएगा, इसके जगह यहाँ पे आ जाएगा वो क्वांटिटी जो हमको बनाना है। मान लो क्वेश्चन में बोला 5 मीटर क्यूब का अपने को मिक्स बनाना है, कंक्रीट मिक्स। तो उसमें कितना सैंड लगेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कितना सैंड लगेगा या कितना सीमेंट। तो यहाँ पे आ जाएगा वो चीज़ जिस आइटम का हमको क्वांटिटी निकालना है, और यहाँ पे आ जाएगा कि कितना रिक्वायरमेंट है, और यहाँ पे आ जाएगा टोटल। ठीक है, अभी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इतना बात क्लियर है? ठीक है, तो अपना हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं आरसीसी को। आरसीसी के लिए एक पॉइंट आप लोग इम्पोर्टेंट नोट करके याद रखना, 1 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई कंक्रीट इज इक्वल टू 1.52 to 1.54 मीटर क्यूब ऑफ वेट कंक्रीट। ये वैल्यू वेरी करता है क्योंकि ये डिपेंड करता है अपने वाटर सीमेंट रेशियो हमने क्या यूज़ किया है। ठीक है, इसको बोल सकते हैं हम लोग कि ड्राई कंक्रीट जो है वो अपना वेट कंक्रीट से 52 to 54% ज़्यादा है। ठीक है, इस लाइन को हम लोग यूज़ करेंगे। अब एक क्वेश्चन देखते हैं ईस्वी पे बेस्ड। Compute the quantity of ingredients required to prepare 10 cubic meter of design mix of 1:2:4। एक सीमेंट का, ये फाइन एग्रीगेट सैंड ले लेते हैं, ये कोर्स एग्रीगेट। ठीक है, ये रेशियो का अपने को डिज़ाइन मिक्स प्रिपेयर करना है
10 मीटर क्यूब का। ये रिक्वायरमेंट है। यही क्या था, यही वाला क्या था अपना, यहाँ पर रहेगा 10 मीटर क्यूब। ठीक है, अभी बताता हूँ इसको। ये अपने को क्वेश्चन में जो दिया है, ये दिया रहता है वेट मिक्स, और यहाँ पे जो हम लोग ड्राई को यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम लोग हमेशा ड्राई को पुट करेंगे। तो ड्राई कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ ड्राई कंक्रीट कैलकुलेट कर लेते हैं। ये होता है 1.52 टाइम्स ऑफ वेट। तो वेट कितना है 10, तो ये कितना हो गया 15.2 मीटर क्यूब। ठीक है, ये इरेज कर लेता हूँ। अब हमको इंग्रेडिएंट कैलकुलेट करना है एक एक करके। क्या बताया था, सीमेंट, यहाँ पे सैंड और ग्रेवल। तो एक एक करके कैलकुलेट कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, सीमेंट का रेशियो कितना है, एक, कितने में से 1+2+4, और रिक्वायरमेंट कितना है 15.2। ठीक है, यहाँ पे हमेशा ड्राई के वैल्यू को पुट करते हैं। ये कितना आ जाएगा 2.17 मीटर क्यूब। ठीक है, ये आ गया इंग्रेडिएंट का क्वांटिटी, यही हमको निकालना था। यहाँ से अब हम लोग नंबर ऑफ बैग्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ सीमेंट बैग कितना हो जाएगा, एक बैग में कितना रहता है 0.0347 मीटर क्यूब। तो कितना आ गया 63 बैग्स। सेकेंड इंग्रेडिएंट, वॉल्यूम ऑफ सैंड, सैंड का रेशियो कितना है 2, कितने में से 1+2+4 में से इंटू 15.2, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाता है 4.34 मीटर क्यूब। फाइनल इंग्रेडिएंट अपना ग्रेवल। तो वॉल्यूम ऑफ ग्रेवल 4, 1+2+4 इंटू 15.2, ये हो जाएगा 8.68 मीटर क्यूब। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी कैलकुलेट करने बोला था, हमने कैलकुलेट कर लिया। बस ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन में दिया रहता है वेट, इसको हम लोग को ड्राई में कन्वर्ट करना है, और यहाँ पे हमेशा ड्राई वाला वैल्यू पुट होता है। ठीक है, अच्छा फिर अगला टाइप ऑफ वर्क देखते हैं। नेक्स्ट है अपना ब्रिक वर्क। नेक्स्ट है ब्रिक वर्क। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, नंबर ऑफ ब्रिक्स इन 1 मीटर क्यूब ऑफ मशीनरी कितना होता है 500, और वॉल्यूम ऑफ वेट मोटार इन 1 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक मशीनरी, 1 मीटर क्यूब ब्रिक मशीनरी में जो वॉल्यूम ऑफ वेट मोटार है वो होता है 0.2305 मीटर क्यूब। ठीक है, इतना वेट मोटार 1 मीटर क्यूब ब्रिक मशीनरी में होता है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स कितना हो जाएगा, 1 माइनस ये कर लेना, तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स आ जाएगा 0.7695 मीटर क्यूब। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोटार
इज इक्वल टू 1.3 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वेट मोटार। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोटार इसमें कितना होता है, 30% ज़्यादा होता है। आरसीसी में कितना था, 52 to 54% ज़्यादा था। इसमें 1.3%, 1.3 टाइम्स ज़्यादा, 30% ज़्यादा। ठीक है, इतना पॉइंट आपको याद रखना है। अगर बिग वर्ड से क्वेश्चन आता है तो उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करके एक देखते हैं क्या बोल रहा है इसमें। फॉर 5 लाख ब्रिक्स इन 1:3 सीमेंट मोटार कंप्यूट द अमाउंट ऑफ सैंड रिक्वायर्ड। ठीक है, 3 का यूज़ करेंगे, 3/1+3 करेंगे इंटू जो भी अपना यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। कौन सा वॉल्यूम, ड्राई वॉल्यूम। ठीक है, कैसे करते हैं अभी देखना। 1 मीटर क्यूब ब्रिक मशीनरी में, 1 मीटर क्यूब ब्रिक मशीनरी में कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स थे, 500। ठीक है, तो कितने वॉल्यूम में अपना 5 लाख ब्रिक्स हो जाएगा। यहाँ पर नंबर दे दिया है, वॉल्यूम नहीं दिया है। पिछले क्वेश्चन में गया था 10 मीटर क्यूब डायरेक्ट दे दिया था। अभी इसमें हम लोग को वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो ये चीज़ हमको पता है। फर्स्ट पॉइंट अपना पिछला था कि 1 मीटर क्यूब में 500 होते हैं, तो 5 लाख कितने में होंगे, 5 लाख डिवाइडेड बाई 500 कर लो तो 1000 मीटर क्यूब। फिर सेकंड पॉइंट क्या था, 1 मीटर क्यूब 1 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक मशीनरी में कितना वेट मोटार होता है, 0.2305 मीटर क्यूब ऑफ वेट मोटार। एक मीटर क्यूबिक मशीनरी में 0.2305 मीटर क्यूब ऑफ वेट मोटार होता है। तो ड्राई मोटार अगर हमको कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, 30% बढ़ा देंगे, 1.3 ऑफ वेट मोटार इज इक्वल टू ड्राई मोटार। ये कितना आएगा, 0.3 मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब ब्रिक मशीनरी में कितना आ गया ड्राई मोटार, 0.3 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई मोटार। अपनी ब्रिक मशीनरी का वॉल्यूम कितना है, 1000 मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब के लिए इतना है, तो 1000 मीटर क्यूब, 1000 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक मशीनरी के लिए मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना हो गया, 300 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई मोटार आ गया। तीन सौ मीटर क्यूब ऑफ ड्राई मोटार आ गया। तो यहाँ पे जो हमको खाली स्थान था ये मिल गया अपने को 300। तो वॉल्यूम ऑफ सैंड क्या है, 3/1+3 इंटू 300। इसको सॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सैंड आ गया 225 मीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सीमेंट पूछता तो 1/1+3 इंटू 300 करते। ठीक है, और फिर उससे आ जाता वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। फिर उससे अगर हमको नंबर ऑफ बैग्स भी पूछा होता तो उसको डिवाइड कर देते 0.0347 से, तो नंबर ऑफ बैग्स मिल जाता। क्लियर है, दो टाइप के वर्क हम लोग देख लिए, आरसीसी का और ब्रिक वर्क का। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का वर्क देखते हैं हम लोग। अगला है प्लास्टर वर्क। ठीक है, फिर से इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे, जैसे कि वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोटार इसमें कितना होता है, इसमें हम लोग बढ़ा देते हैं 60% तक। तो 1.55 टू 1.6 टाइम्स ऑफ वेट मोटार। एक और पॉइंट, नॉर्मल थिकनेस क्या लेते हैं प्लास्टर का, नॉर्मल थिकनेस हम लोग लेते हैं 12 mm का। ठीक है, 12 mm का लेते हैं। तो मान लो अगर हम लोग का प्लास्टर वर्क है 1 मीटर स्क्वायर का, 1 मीटर स्क्वायर एरिया का प्लास्टर वर्क करना है हमको, तो इसमें हमारा वॉल्यूम कितना रहेगा ड्राई मोटार का,
ठीक है, इसमें वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोटार कितना रहेगा, तो पहले निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ मोटार। ये कितना हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर, एरिया और थिकनेस तो 12 mm है, तो उसको कन्वर्ट किया मीटर में, तो ये आ गया 0.012 मीटर क्यूब। ये आया है वेट में। ठीक है, ये वेट मोटार है। अपने को चाहिए क्या रहता है, हमेशा ड्राई चाहिए रहता है, तो कैलकुलेट कर लेंगे ड्राई। ड्राई का क्या बताया था, वॉल्यूम ड्राई मोटर 1.552 55 से 60%। 1.6 टाइम ऑफ वेट, वेट कितना है 0.012, तो आ गया 0.02 मीटर क्यूब। इसको चाहो तो डायरेक्ट याद रख सकते हो, 1 मीटर स्क्वायर प्लास्टर वर्क में ड्राई मोटार कितना है 0.02 मीटर क्यूब। फिर हमको अगर बोलेगा 100 मीटर स्क्वायर प्लास्टर वर्क है या 50 मीटर स्क्वायर, तो डायरेक्ट हम लोग ड्राई मोटार निकाल लेंगे मल्टीप्लाई करके। प्रोवाइडेड थिकनेस 12 mm है, अगर थिकनेस चेंज हुआ तो ये भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये बात अपने को इतना ध्यान रखना है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन इससे। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड इन क्यूबिक मीटर, मीटर क्यूब में हमको सीमेंट की क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है। और प्लास्टरिंग ए वॉल, वॉल का अपने को डायमेंशन दे दिया है 5x4 स्क्वायर मीटर विथ 12 mm प्लास्टर ऑफ मिक्स 1:6। थिकनेस ऑफ प्लास्टर इसमें कितना है 12 mm। एक काम करो, इसको हम लोग ले लेते हैं 15 mm, उसके बाद सॉल्व करते हैं। ठीक है, थोड़ा लेंदी हो जाएगा लेकिन क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। फिर से अपने को क्या चाहिए, सीमेंट चाहिए, तो 1/1 + 6 करेंगे और यहाँ पे ड्राई हम लोग वॉल्यूम पुट करेंगे। इस बार किसका वॉल्यूम, प्लास्टर के लिए। ठीक है, प्लास्टर के लिए मोटार का वॉल्यूम। तो देखते हैं यहाँ के लिए, पहले तो वॉल्यूम कैलकुलेट कर लें, वेट वाली या ड्राई वाली। 1 मीटर स्क्वायर प्लास्टर में कितना ड्राई वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोटार क्या रहेगा। सो वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोटार कैसे कैलकुलेट किए थे, 1 मीटर स्क्वायर एरिया इंटू थिकनेस, थिकनेस इस बार कितना है 15, कन्वर्ट किया मीटर में, ये कितना आ जाएगा 0.015 मीटर क्यूब। इंटू क्या कर देंगे, ये तो वेट है, वेट वॉल्यूम है, ड्राई के लिए हम लोग इंटू क्या कर देंगे 1.6, तो ये कितना आएगा इंटू 1.6, 0.024 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई मोटार। 1 मीटर स्क्वायर एरिया में इतना मीटर क्यूब ऑफ ड्राई मोटार लगेगा, तो अपना एरिया कितना है 5x4। और प्लास्टरिंग ऑफ वॉल कैसे करते हैं, दोनों साइड, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इतना प्लास्टर के लिए मल्टीप्लाई कर तो 0.024 इंटू 5 4 जा 20 40, तो ये कितना आएगा इंटू 40.96 मीटर क्यूब ड्राई मोटार अपने को लगेगा इतने एरिया के लिए। तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सीमेंट 1/1 + 6 इंटू 0.96, तो 0.1371 मीटर क्यूब आ गया वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं पॉइंटिंग। पॉइंटिंग के लिए याद रखो, ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटार और पॉइंटिंग कितना है 0.6 मीटर क्यूब। किसके लिए, पर 100 मीटर स्क्वायर ऑफ पॉइंटिंग वर्क।
100 मीटर स्क्वायर का पॉइंटिंग वर्क के लिए 0.6 मीटर क्यूब अपने को मोटार यूज लगेगा। ठीक है, इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स फॉर पॉइंटिंग 1000 स्क्वायर मीटर यूजिंग 1:3 सीमेंट मोटार। ठीक है, वी नो दैट फॉर 100 मीटर स्क्वायर पॉइंटिंग वर्क ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटार कितना है, 0.6 मीटर क्यूब। तो अपना कितना है, अपने को कितना रिक्वायरमेंट है 1000 मीटर स्क्वायर के लिए। तो फॉर 1000 मीटर स्क्वायर पॉइंटिंग वर्क ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटार 0.6 इंटू 1000, ये हो जाएगा 6 मीटर क्यूब। ठीक है, अब क्या पूछा है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स क्या हो जाएंगे, सीमेंट और सैंड। तो पहले सीमेंट देख लो, 1/1 + 3 इंटू 6, और सैंड 3/1 + 3 इंटू 6। सो ये आ जाएगा 1.5 मीटर क्यूब, और ये आ जाएगा 4.5 मीटर क्यूब। यहाँ से फिर अगर नंबर ऑफ बैग्स पूछा होता तो क्या कर लेते, 1.5/0.0347 करके नंबर ऑफ बैग्स कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है पॉइंटिंग। अब देखते हैं डीपीसी। डीपीसी मतलब ड्रैम प्रूफ कोर्स। थिकनेस क्या होती है इसकी, जनरली 2.5 सेंटीमीटर। किससे किया जाता है जनरली, ये मोस्ट कॉमनली यूज मटेरियल फॉर डीपीसी इज कंक्रीट। ठीक है, कंक्रीट। और जनरली क्या, कौन सा मिक्स यूज होता है, 1:2:4। ये कौन सा है, M15 है ये। ठीक है, डीपीसी एट प्लिंथ लेवल 38 से लेके 50 mm थिक रहता है। 38 से लेके 50 mm थिक लेयर रहता है सीमेंट कंक्रीट का, इस मिक्स के सीमेंट कंक्रीट का। ठीक है, सो इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इज इक्वल टू, कंक्रीट के लिए तो यही रहता है 1.52 to 1.54 मीटर क्यूब ऑफ वेट कंक्रीट। अगर डीपीसी मोटार से करते हैं तो फिर देख क्या होगा, ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटार इज इक्वल टू 1.25 टाइम्स ऑफ वेट वॉल्यूम ऑफ मोटार। यही होता है मोटार के लिए, तो 1.25 टाइम्स ऑफ वेट वॉल्यूम ऑफ मोटार। इसके लिए भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द इंग्रेडिएंट्स ऑफ डीपीसी यूजिंग 1:2:4 मिक्स, M15 मिक्स, M15 ग्रेड का कंक्रीट ऑफ 25 mm थिकनेस, पीछे डिस्कस किए थे 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, वही है 2.5 सेंटीमीटर थिकनेस फॉर 100 स्क्वायर मीटर प्लिंथ एरिया दे दिया है। तो अपने को कैलकुलेट करना है इंग्रेडिएंट ऑफ डीपीसी, यानी कि सीमेंट, सैंड और ग्रेवल। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, तो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड कितना रहेगा अपना, एरिया कितना है 100 मीटर स्क्वायर इंटू थिकनेस 25 mm, कन्वर्ट किया मीटर में तो ये आ जाएगा 2.5 मीटर क्यूब। 2.5 मीटर क्यूब कंक्रीट अपने को लगेगा। तो कैलकुलेट कर लेते हैं हम ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, क्योंकि हमेशा क्या यूज़ करना है अपने को, ड्राई वॉल्यूम। 2.5 1.52 तो यह आ जाएगा 3.8 मीटर क्यूब ड्राई वॉल्यूम हो गया।
अब इंग्रेडिएंट कैलकुलेट कर लेते हैं एक एक करके। सीमेंट, सैंड और ग्रेवल। अब तक तो क्लियर हो गया होगा कि कैसे करेंगे। वन अपॉन 1 + 2 + 4, ड्राई वॉल्यूम कितना है 3.8। इसके लिए 2, 1 + 2 + 4, और ग्रेवल के लिए 4 अपॉन 1 + 2 + 4 इंटू 3.8 इंटू 3.8। ये आ जाएगा 0.54 मीटर क्यूब, ये आ जाएगा 1.1 मीटर क्यूब, ये आ जाएगा 2.2 मीटर क्यूब। अगेन फिर यहाँ अगर हम लोग नंबर ऑफ सीमेंट बैग कैलकुलेट करना चाहें तो क्या कर लेंगे, 0.0347, ऐसा करके नंबर ऑफ बैग्स भी कैलकुलेट हो जाएगा। आज का अब लास्ट का है अपना स्टोन मशीनरी वर्क। ठीक है, इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको नोट डाउन कर लेना। सो स्टोन, वॉल्यूम ऑफ स्टोन रिक्वायर्ड फॉर 1 मीटर क्यूब ऑफ स्टोन मशीनरी। 1 मीटर क्यूब स्टोन मशीनरी में कितना स्टोन लगेगा अपने को, वॉल्यूम में बोले तो 1.25 मीटर क्यूब। ठीक है, अब देखते हैं वॉल्यूम ऑफ मोटार रिक्वायर्ड फॉर 1 मीटर क्यूब रूबल मशीनरी। ये भी एक स्टोन मशीनरी का टाइप है। 1 मीटर क्यूब रूबल मशीनरी में कितना मोटार लगेगा, 0.42 मीटर क्यूब। और 1 मीटर क्यूब एस्लर मशीनरी में कितना मोटार लगेगा, एस्लर मशीनरी में 0.25 मीटर क्यूब। ठीक है, रूबल मशीनरी में देखो ज़्यादा मोटार लग रहा है। क्यों ज़्यादा मोटार लग रहा है इसमें, वॉल्यूम ऑफ मोटार की रिक्वायरमेंट रूबल मशीनरी में ज़्यादा इसलिए है क्योंकि ये रफ है देन एस्लर। अब इससे रफ है तो इसके सरफेस में अंडुलेशन ज़्यादा होंगी, तो यहाँ पे मोटार ज़्यादा खपत होगा। ठीक है, तो इसलिए इसमें रूबल मशीनरी में मोटार की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। एक पॉइंट और सुर्खी के बारे में नोट कर लेना। ड्राई वॉल्यूम ऑफ सुर्खी 1.33 टाइम्स ऑफ वेट वॉल्यूम ऑफ सुर्खी। ठीक है, ये भी एक था सुर्खी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कभी सैंड की जगह सुर्खी यूज़ कर लिया फाइन एग्रीगेट में तो ये वैल्यू अपने को काम आएगी। ठीक है, तो 5-6 टाइप के इंजीनियरिंग वर्क का हम लोग ने न्यूमेरिकल देखा विथ सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू एवरीवन। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना। एंड सभी को ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। ओके, थैंक यू एवरीवन।